वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का साइंस चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं और ये पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक बना दिए थे और चैप्टर का नाम है वाई जीवन के लिए आवश्यक। वाई जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या बोल रहा था क्वेश्चन में। यहाँ पर बोल रहा है कि वायु में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। सिंपल सा आंसर है कि वायु में नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में लगभग 78.0.8% रहती है, लेकिन हम लोग इसको 79% कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाद्य यंत्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आप कैसे प्रमाणित करेंगे। ठीक है, तो जो बोलता है वाद्य यंत्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, वायु के कारण से ही हम लोग के कानों के पास ध्वनि पहुंच सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल सा आंसर दिए कि वायु के द्वारा ही ध्वनि का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। ठीक है, वायु के बिना ध्वनि हमारे कानों तक नहीं पहुंच सकेगी, इसीलिए वाद्य यंत्र से निकली ध्वनि हेतु वायु आवश्यक है। ठीक है, जब वायु ही नहीं रहेगा तो हम लोग के कान के पास ध्वनि नहीं पहुंचेगा। ठीक है, कोई कुछ भी आपको पुकारेगा तो वह आपके पास कान तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जब वायु ही नहीं रहेगा तो कान तक कैसे पहुंचेगा। ठीक है, सिंपल सा आंसर है। और 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि आपको कैसे पता चलता है कि वायु में जल वाष्प है। मतलब जल है। ठीक है, वायु में। तो सिंपल सा आंसर है कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है, ठीक है, तो उसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर संगठित हो जाती है। मतलब ठंडा होकर एक जगह संगठित हो जाता है तथा जल की बूंद पृष्ठ पर दिखाई देते हैं। इसे स्पष्ट है कि वायु में जल वाष्प है। ठीक है, जब भी देखना वायु में जल वाष्प होता है यानी जल होता है। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन नंबर 11 नंबर। ऐसी क्रियाकलाप का सूची बनाई जो वायु की उपस्थिति में संभव हो। ऐसे कुछ क्रियाकलाप बनाना है, मतलब इसके बारे में कुछ लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल सा आंसर दिए हैं कि वायु पवन चक्की घुमाती है। ठीक है, वायु क्या करती है, वायु पवन चक्की घुमाती है, वायु के द्वारा ही पवन चक्की घूमती है। ठीक है, और वायु नावों को रखने में, ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में सहायता करती है। वायु के बिना ये संभव नहीं है। अब देखो, पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। मतलब कोई भी पक्षी वगैरह हुआ ना, ये सब वायु की ही वजह से उड़ पाता है। ठीक है, डी नंबर सिंपल सा आंसर दिए कि वायु बहुत से पौधे के बीजों तथा फूलों के पराग कणों के इधर उधर फैलाने में सहायक होती है। ठीक है, कोई भी बीज हुआ, ठीक है, जो कोई भी बीज डाल दिए जमीन में, ठीक है, उसको वो फैलाने में कौन मदद करता है, वो वायु ही फैलाने में मदद करता है। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि आप कैसे दर्शाएंगे कि खाली कहा जाने वाले गिलास वास्तव में खाली नहीं है। ठीक है, कोई एक गिलास खाली है, ठीक है, वो कोई भी बोल दिया कि ये गिलास खाली नहीं है और वो बोल रहा है कि खाली गिलास है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ सिंपल सा आंसर है। शायद आंसर लिखने भूल गए, लेकिन यहाँ हम बता देते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, हम बाद में बता देंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। मुंह से सांस लेना क्यों हानिकारक है। ठीक है, मुंह से सांस लेना क्यों हानिकारक है। तो लोगों के बारे में सुना होगा कि हाँ, मुंह से सांस लेने से हानिकारक होता है। ठीक है, जो कि धूलकण पेट के अंदर चल जाता है। ठीक है, लोग कहते हैं और सुना ही होगा। ठीक है, तो हम सिंपल सा आंसर दिए हैं कि वायु में धूलकण उपस्थित रहते हैं। ठीक है, विश्व भी जानता है कि वायु में धूलकण उपस्थित रहते हैं, जो समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं, जो समय समय पर बदलते रहते हैं। लोग मुंह से सांस लेते हैं तो ये धूलकण शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यदि मुंह से हम लोग सांस लेते हैं तो क्या हो जाता है, जो धूलकण, छोटे छोटे धूलकण होता है, जो हम लोग का शरीर में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, परंतु सांस नाक से लेने पर नाक में उपस्थित छोटे छोटे बाल एवं चिपचिपा पदार्थ इन कणों को शरीर के अंदर प्रवेश नहीं होने देता है। देखना कि हम लोग का नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं। ठीक है, जो हम लोग नाक से सांस लेते हैं तो वो जो धूलकण, जो छोटा छोटा धूलकण होता है, वो हम लोग का नाक के कण के पास फंस जाता है, जो कि उसको अंदर जाने से रोकता है। ठीक है, आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगर 2 मोमबत्ती को जलाकर अलग अलग आकार की ग्लास से ढक देंगे तो कौन सी मोमबत्ती ज़्यादा देर तक जलेगी और क्यों। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि घुमा देने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे सिंपल सा आंसर हम दिए कि अगर 2 जलती मोमबत्ती को जलाकर अलग अलग आकार की गिलास से ढक देंगे तो गिलास बड़ा होगा। जिस गिलास में बड़ा होगा उसमें जलती मोमबत्ती देर तक जलती रहेगी, क्योंकि आकार के अनुसार गिलास में वायु निहित रहती है। इसका कहने का मतलब है कि यदि हम लोग का जो गिलास बड़ा रहेगा उसमें ज़्यादा वायु रहेगा। ठीक है, और जिस गिलास में, ये एक गिलास है, ठीक है, ये बड़ा गिलास है और ये छोटा गिलास है। ठीक है, ये बड़ा गिलास में वायु ज़्यादा है तो ये ज़्यादा देर तक जलेगा, और ये छोटा है, ये कम देर तक जलेगा। ये क्वेश्चन आंसर से
पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा है क्योंकि आकार के अनुसार गिलास में वायु निहित रहती है, ठीक है। जैसा आकार उसका वैसे, ठीक है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि वायु मंडल से ऑक्सीजन गैस समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा। ये इसे क्रियाकलाप बोल रहा है, यदि मतलब अनुमान लगा रहा है कि यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा। तो हम लोग सिंपल सा आंसर दें कि वायुमंडल से वायु या ऑक्सीजन गैस समाप्त हो जाएगी तो पृथ्वी पर रहने वाली सभी जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है, ठीक है। ये तो आप लोग समझे थे, ऑक्सीजन के बिना हम लोग जिंदा रह सकते नहीं, हम लोग जिंदा नहीं रह सकते तो कोई कीट पक्षी और ये जीव जंतु कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। ये क्लास 6 का साइंस चैप्टर जल्द ही आने वाला है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और कौन सा क्वेश्चन छूट गया वो क्वेश्चन मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो धन्यवाद।